Hi, welcome to my channel. Today we are going to be talking about how to plan your own diet. आप अपनी खुद की डाइट कैसे प्लान कर सकते हैं ताकि आपको दूसरे की डाइट नहीं फॉलो करनी पड़े और आपके ऊपर क्या चीज़ सूट कर रही है. क्योंकि अगर आप किसी से डाइट प्लान डिस्कस कर रहे हैं और अगर उनके डाइट प्लान में म्यूसली ग्रैनोला ये सब फैंसी चीज़ें हैं और आपको लग रहा है कि इनको ये डाइट फॉलो करने से वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, जो भी उनके गोल्स हैं वो अकॉम्प्लिश हो रहे हैं और सेम चीज़ आपकी भी है जो आपने अकॉम्प्लिश करनी है, तो आप जो वो खा रहे हैं वो खाने लग जाएंगे. यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट्स जस्ट नॉट फेयर. आपके न्यूट्रिशनल प्रेफरेंसेस होंगी, कुछ आपके टेस्ट होंगे कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है. बजट ऑल्सो मैटर्स बिकॉज म्यूसली इज नो मैजिक फूड, ग्रैनोला इज नो मैजिक फूड. जो न्यूट्रिशन म्यूसली देती है वही न्यूट्रिशन राइस भी दे सकता है. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू प्रिपेयर योर डाइट आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको सूट करते हैं, क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो खा के आपको लगता है कि इनडाइजेशन हो रहा है या नेक्स्ट डे आपको बहुत हैवीनेस लग रही है. क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे आपको लाइट फील हो रहा है या नॉर्मल फील हो रहा है. उस फूड आइटम को हमने डाइट प्लान में इंक्लूड करना है. दैट्स वन थिंग. क्योंकि अगर ऐसा डाइट प्लान होगा जिसमें सारी चीज़ें वो होंगी जो हमारी बॉडी को सूट कर रही होती हैं, तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं rather than asking someone else to share their plan with you. So to begin with, आप ब्रेकफास्ट में पोहा इंक्लूड कर सकते हैं. पोहा में बहुत अच्छा फाइबर होता है जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती और अगर बहुत आ रही होती हैं तो कम आती है. देन यू कैन कंसिडर उपमा एज वेल. सो पोहा, उपमा, ओट्स ये सब लाइट फूड्स हैं. आप इसको अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हो, लाइक 50 ग्राम्स, और अगर बना हुआ है तो 150 to 200 ग्राम्स के बीच में आप खा सकते हो. आप कैसे मेजर करोगे, आप एक बोल लेकर के उसमें मेजर कर सकते हो और रोज उस सेम बोल से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना खाना है और आपकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है, कितना आपसे खाया जा रहा है, आपका एपेटाइट कितना है. साथ में आप टी ले सकते हो अगर आप टी लेते हो तो. अगर आप मिल्क लेते हो उसमें शुगर लेते हो तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं. और अगर ऑलरेडी आप नहीं ले रहे हो उसमें शुगर, सो दैट्स ग्रेट बिकॉज शुगर ओनली गिव्स यू कैलोरीज एंड टेस्ट. शुगर का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता जो बॉडी पे लगता है. और अगर आप उपमा, पोहा, ओट्स ये नहीं कंसिडर करते हैं और अगर आप पराठे खाते हैं बिकॉज यू आर अ पंजाबी, यू कांट लिव विदाउट पराठाज, दैट्स ओके. उसमें आप घी की क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उतना ही खाना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव करने में, या फिर आपको अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी. ऑल्सो ब्रेड बटर इज़ अ नाइस ऑप्शन. ब्रेड पे एक थिन लेयर बटर की लगा करके भी आप खा सकते हैं, बट नॉट मलाई. और मिड मॉर्निंग स्नैक्स की कुछ लोगों को आदत होती है तो उसमें आप फ्रूट्स खाना कंसिडर कर सकते हैं, सैलड्स कंसिडर कर सकते हैं. सैलड इज़ अ बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर आप उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स भी मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा आइडिया, बट अ बोल, उससे ज़्यादा नहीं. एक छोटा बोल, अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपका पेट नहीं भर रहा है, आपको और ज़्यादा खाना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं. क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से पूरे दिन की कैलोरीज ऐड होते जाती है. और ये सब तो उन लोगों के लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं. जिनको वेट गेन करना है उनको इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है अपनी डाइट के ऊपर, लेकिन उनको प्रोटीन अच्छा खाना है क्योंकि उनकी बॉडी में जो वेट गेन हो रहा है उसमें मसल्स भी होनी चाहिए, सिर्फ फैट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बहुत आउट ऑफ शेप लगेगा. ड्यूरिंग लंच आप 2 रोटी खा सकते हैं. अगर आपको उससे ज़्यादा कंसिडर करनी है आप कर सकते हैं. उसके साथ आपको एक अच्छी खासी सब्जी खानी होगी जिसमें ग्रीन वेजिटेबल है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर दाल, राजमा, छोले, कुछ भी प्रोटीन सोर्स आपने लेना है. और पनीर की सब्जी खा सकते हैं, नॉट शाही पनीर, नॉट कढ़ाई पनीर जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और मसाले होते हैं, वो सब नहीं. एकदम सिंपल पनीर की सब्जी खा सकते हैं. और अगर आपका पेट भर रहा है या तो आपके लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप बस पनीर को रोस्ट करके खा सकते हैं, या फिर नॉर्मल एक फुल्के के साथ थोड़ी सी दाल या कोई भी सब्जी खा सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और मसाले नहीं यूज़ करने हैं. और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग टाइम जो है टी टाइम. उसके साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ग्रे टाइम होता है ये दिन का, जिसमें आपको नहीं पता होता आप क्या खा रहे हो. आपको लगता है कि आपने पूरे दिन डाइट फॉलो करी, आप रात को भी फॉलो करोगे डाइट, लेकिन शाम के टाइम कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कुछ भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सबसे ज़्यादा मेसअप टी टाइम पे ही होता है, क्योंकि
टी के साथ आइडियली अगर आप बिस्किट्स खा रहे हो, आपको उसको लिमिट करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब तक चाय खत्म नहीं होएगी तब तक वो बिस्किट्स यूज करते रहेंगे, रस्क खाने लग जाएंगे, विच इज ओके, पर उसको आपको एक लिमिट तक खाना है, कुछ उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। वो अनलिमिटेड रस्क नहीं खा सकते हम कि नहीं पूरे दिन हमने अच्छे से डाइट फॉलो करी है तो शाम को कुछ भी खा सकते हैं। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसके साथ नमकीन जिसमें हमें पता भी नहीं है कि क्या कौन सा ऑयल यूज्ड है, कौन से मसाले हैं, क्या कैलोरीज है, वी जस्ट कीप ऑन ईटिंग इट विदाउट रियलाइजिंग कि कब रुकना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रख लेंगे तो पूरे दिन बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डाइट फॉलो करने के लिए या अपनी एक्टिविटी पूरी करने के लिए। नाउ कमिंग टू डिनर, डिनर के टाइम पे सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। कुछ लोग सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सब्जी खाते हैं, कुछ लोग रोटी नहीं खाते, कुछ चावल भी नहीं खाते हैं। उसके लिए आप कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करो कि आपको क्या किस तरीके की मील खा के सोने के टाइम पे या सोने का जो टाइम है और मील खाने का टाइम है उसके बीच में कितना गैप है और आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर ऑलरेडी हैवी लग रहा है तो आप लाइट खाना खाओ। लाइट में आप सिर्फ सब्जी खा सकते हो क्योंकि आपने रोटी ऑलरेडी खा ली है दिन में। सुबह भी आपने कार्ब्स खाए थे, सो यू आर गुड विद कार्ब्स। उसके बाद प्रोटीन इज समथिंग दैट वी रियली स्ट्रगल विद, क्योंकि हम लोगों का प्रोटीन और फाइबर इंटेक पूरा नहीं हो पाता है। पूरे दिन में आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने पानी पीते रहना है, आपका फाइबर इंटेक पूरा होना है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स से होएगा। तो आप अगर चाहो तो रात में भी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, दाल वाल ऐसा अगर कुछ बना है तो वो भी खा सकते हो, थोड़ी सी खिचड़ी भी खा सकते हो इफ यू फील लाइक। तो ये सब बोलने में बहुत इजी लगता है लेकिन फॉलो करने के टाइम पे हम काफी चीजों को मिक्स कर देते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक पेपर पे या अपने फोन में या नोट्स में कहीं पे भी आप लिख सकते हो कि आपका क्या प्लान होगा। उसको देख देख करके आप उसे फॉलो कर सकते हो। आज आपके घर में जो भी खाना बना है, आपने जो भी बनाया है उसके हिसाब से आप उस दिन का प्लान कर सकते हो और आप एक हफ्ते तक लाइट खाना, होम मेड खाना खा करके देखो, अपना वेट चेक करो कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने वेट बढ़ाना है तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कम करना है तो कम हुआ है कि नहीं हुआ, मेंटेन रखना है तो उतना ही है जितना लास्ट वीक था या नहीं। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। इससे आपको ये भी पता होगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है, क्या चीज आपकी बॉडी को नहीं सूट करती, आपको किसी चीज का टेस्ट कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेयर एज ऑन दी अदर साइड, अगर आप किसी का डाइट प्लान लेकर के फॉलो कर रहे हो तो वो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से बना हुआ है, ये आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया है। लेकिन आपको चाहे आप उनका फॉलो करो, स्टिल इफ यू विश टू गो फॉर इट प्लीज डू, एंड इफ यू वांट टू फॉलो योर प्लान प्लीज डू सो। बट आपने एक्टिविटी अपनी अच्छी रखनी है। अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल पूरा दिन की कोई एक्टिविटी नहीं है तो प्लीज थोड़ी सी एक्टिविटी करनी स्टार्ट करिए, क्योंकि उसके साथ जब आप डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स होंगे। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करना चाहती हूँ और बार बार इस चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ कि आपके कोई भी गोल्स हैं, वेट लॉस, गेन, वेट मेंटेन करना है, उसके लिए आपको किसी भी स्पेशल तरीके की डाइट की ज़रूरत नहीं है। जो आप खाते हो उसको ही कैसे कंट्रोल करके खा के भी हम वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और ये सब मैंने पर्सनली खुद से ट्राई किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है ये चीज़ें काम करती है। बट इफ यू विश टू गो फॉर एनी अदर मेथड लाइक कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं इस वीडियो के एंड में वो कार्ड्स अटैच कर दूंगी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको वो फॉलो करने हैं तो। And please let me know in the comments if this helps you. Thank you so much. Please like, subscribe and share.